कहती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। लोग कितना भी अच्छा कर ले, उसका हिसाब किताब, बोले यहाँ धर्म करके आए, वहां धर्म करके आए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन दादा अगर कर्म अच्छे हैं, आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, सब जानते हैं, कर्मों के अनुसार, चाहे पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर में जो होता था वो तो छोड़ दो, ये कलयुग है, यहाँ जो आप करेंगे तत्काल उसका परिणाम मिलना ही मिलना है। जैसे एक बाग है, उस बाग में आम लगे और आमों को आंखों ने देखा, आम को आंखों ने देखा, अब आंखें जा नहीं सकती तो गए पैर, अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने, हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने, मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने, जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। महाराज आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। माली भाग के आया, देखा कि बगीचा उजड़ रहा है, आकर के डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। आंखों ने देखा था तो पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन दादा जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी वही भुगतेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक तालियों का साथ देते हुए भजन बोलते हैं, उसके बाद में महाभारत की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। काली काली अलको के फंदे क्यों डाले, काली काली अलको के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के।
दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे महाभारत की। दादा एक बात बता दें, पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में, लेकिन आज इस समय महाभारत घर घर और गांव गांव में है। और महाभारत की जो मेन नींव है वो है द्वेष और अहंकार। लोग एक दूसरे को सुखी देखना ही नहीं चाहते। जीवन में आप लोग यहाँ बैठे बुजुर्ग भी हैं, दादा अगर आप चाहें तब भी आपका बड़ा भाई हो या छोटा भाई, ये कड़वा सत्य है कलयुग का कि आपके माता पिता के अलावा तीसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो खुद से आपको बड़ा देख ले। चाहे वो परिवार में भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई और हो, माँ बाप को छोड़ के, क्योंकि यहाँ हम परिवार में ही बंधे हैं। यहाँ हम परिवार में ही बंधे। झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करेगी, और आप उसे खोल देंगे तो वो किसी काम की नहीं है। लोग कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन परिवार से कहीं न कहीं दुखी रह ही जाते हैं। अच्छा, निवेदन है दादा, अगर परिवार में सुखी रहना है और खुश रखना है परिवार को, तो 5 चीजें हमेशा याद रखो। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। समझ गए ना? दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। आज के जमाने में लोगों के यहाँ डाइनिंग टेबल का सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है, दुखी है। महाभारत थोड़ी सी अहंकार, द्वेष, भावना, घमंड इसके ऊपर हुआ, क्योंकि भगवान ने स्वयं शांति दूत बनकर के कहा था दुर्योधन से कि हे दुर्योधन, अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो। तो भगवत श्रोताओं, दुर्योधन ने एक बात कही थी कि 5 गांव तो छोड़ो, हम सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकते। सुई की नोक तक की जगह। तो भगवान बोले फिर युद्ध होगा। बोले मैं तैयार हूं। और आज का भी आदमी अगर थोड़ी सी जगह इतनी हिस्सा में चली जाए ना, तो वे कैसे लड़वे को तैयार हैं, जगह ना दे सकते हैं। भले वो दूसरे की होवे, केस हो जाए, मुकदमा लड़ लेंगे, हो जाएगा, जो भी देख लेंगे, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, लेकिन इंसान लड़ने पे तो लाए। जहां तुम्हें लग रहा है कि झुकने से सब काम ठीक हो रहा है तो झुक जाइए, कुछ नहीं बिगड़ रहा। रिश्ते अगर झुकने से बन रहे हैं तो आप झुक जाइए। ये जीवन है, कल का पता नहीं। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हो सके, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, जो भी रिश्ते होते सब दिए, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो नहीं भगवान ने बना के भेजा था, और वो है मित्र। भगवान ने मित्र नहीं भेजे थे, वो हमें और आपको खुद ही बनाने। और यहाँ हम और आप इतने बुद्धू हैं कि आकर के मित्र भी उल्टे सीधे बनाना शुरू कर देंगे, वो भी ढंग से नहीं बनते। ये कलयुग का आदमी है साहब। यहाँ कलयुग में मित्रों की गिनती जितनी कम रहे उतनी ठीक है। बाकी जितने बनाओगे तो वो आपकी सलामती रख रहे या नहीं रख रहे, क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। जिस जगह आप जाएंगे ना, उस जगह का नाम है शमशान। आप चाहे कितने भी बड़े रईस हो, धनवान हो, लेकिन वहां तो 4 आदमी लेके जाने। शमशान सम्माने बराबर शान, जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। कभी भी परिवार में, माँ बेटे में, भाई बहन में, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो तीसरे को मौका मत देना।
यहाँ हंस हंस के पूछते हैं भाई फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जब दूसरी जगह जाएंगे ना तो बढ़िया तरीके से और 4 मिर्च मसाला मिला के बताएंगे। कभी भी तकलीफ हो जीवन में तो कोने में मुंह रख लेना, कोने की तरह मुंह कर लेना, तब रो लेना, लेकिन तीसरे को कभी मौका मत देना। देखा होगा ये दुनिया की नीति है, जब कोई खत्म हो जाए ना, दुख होता है, तब दुनिया वाले पीछे चलते और अर्थी आगे। और जब किसी की बारात जाती है ना तो बारात में दूल्हा पीछे चलेगा और बारात वाले आगे। आपसे अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा है ना तो वो ये मत समझना कि ये मेरा मित्र है। माताओं, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। बुराई आपकी, अगर आपने 100 काम अच्छे किए और 5 बुरे कर दिए या 5 काम गलत हो गए तो वो 95 काम तुम्हारे कोई नहीं गिनता कि तुमने अच्छे किए। वो 5 जो गलत कर दिए ना उनका हिसाब किताब जरूर रहेगा कि गलत कब किए। तो बुराई 100 कोस तक जाती है, अच्छाई मुश्किल से मुश्किल 10 कोस तक नहीं पहुंच पाती, कितना भी अच्छा कर लो। क्योंकि दूध बेचने वाला घर घर जाता, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। और शराब बड़ी बुरी चीज है, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिला के और पिए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, मायने नहीं रखता। सकल सूरत, ये बुढ़ापे पे झुर्रियां तो पड़ रही है, वो सब पे पड़ेंगी। कितने सुंदर है, मायने नहीं रखता। आप बोलते कैसा है। यहाँ खूबसूरत कोई भी बैठा हो, किसी को भी देख लो, बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, और उसे बोलने की तमीज ना हो तो वो किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा जबान बंदी रखे। क्योंकि ये जो रसना है ना, जिह्वा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्रिय है तो वो है रसना। जब जीभ में एक हड्डी ना होती लेकिन इतनी ताकत होती है, अच्छे अच्छों की हड्डियां तुड़वा सकती है। बड़ी खतरनाक इंद्रिय है रसना। निकाल दिया था महाराज। यहाँ पांडवों ने एक नगरी बसाई थी, वहां से निकल के वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया था। जिसे हम और आप दिल्ली बोलते हैं ना, उसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था। तो वही पांडव रहते थे। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि पांडव रहते कैसे, हम भी तो देखें तो बड़ा अच्छा महल है, जहाँ जल है वहां थल दिखाई दे रहा, जहाँ थल है वहां जल दिखाई दे रहा। सामने पानी था, उसे लगा ये पानी नहीं है, तो अजीब अजीब से पैर रख रहा है दुर्योधन। मैया द्रौपदी अट्टे पे खड़ी है। महाराज अचानक जैसे ही पैर फिसला, गिर पड़ा, तो द्रौपदी अट्टे पे ही खड़ी थी, ताली बजा के हंसी, बोले अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। औरत की जबान माताएं जो होती है ना, जब तक अच्छा बोले तब तक अच्छी लगती है। अगर कड़वा बोलना शुरू कर देना तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा हम नहीं, भागवत भी कहती है बुजुर्गों, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो होने ही है, अपनी पे तो कर ले, लेकिन पराई औरत पे कभी धोखे से भी भरोसा नहीं करना है। क्योंकि कुत्ते की मौत आएगी ना सियार की, तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई औरत की तरफ भागता है। भैया ये बात दुर्योधन की चुभ गई कि ऐसे कैसे बोल सकती है, अंधे के अंधे ही पैदा होते। कोई खड़े होके बाप को गालियां दे दे, बेटा नहीं सुनेगा। तो लौट के आया, मामा शकुनी से कहा कि मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो बोले क्या करना है? एक उपाय है, जुए का खेल हो जाए। श्रोताओं, बर्बादी के 3 ही रास्ता है, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। बोले धर्मराज में जुआ नहीं खेलता। शकुनी बोले पागल हो क्या, ऐसे ही थोड़ी खेल रहा हूं। अरे अपने घर परिवार की बात है, क्या बिगड़ा जा रहा, बैठ जाओ।
पांचों पांडवों को बिठा लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती। पांडव हारने लगे तो जब सब कुछ गमाने का नंबर आ गया, सब कुछ हार गए, शकुनी पासे डाल रहा है कपट भरे, तो कलाई पकड़ी धर्मराज ने और जवाब दो अब नहीं खेल सकता। बोले ऐसे कैसे नहीं खेल सकते, अरे अभी तो खेल बाकी है। बोले अब कोई बचा ही नहीं है रखने को, क्योंकि जुआ खेलेंगे तो धन से पैसे से जो भी होगा पास में उससे खेलेंगे। अब बोले एक चीज वस्तु है आपके पास, बोले क्या है, पत्नी द्रौपदी। जवाब दिया औरत तो कोई जुआ में रखने वाली चीज है, अरे अपनी पत्नी को कौन जुए में रखेगा। बोले नहीं ऐसे ही, अरे घर के पुत्र वधू है, कहाँ जा रही है, रख दो। अब बुद्धि बिगड़ती है तो कुछ समझ में भी नहीं आता। महाराज मैया द्रौपदी को जुए में रख दिया, पांडव हाथ से मैया द्रौपदी को गमा बैठे। इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा वही दुशासन, आज मेरा नंबर आया है, जाके और समाज में यहाँ भरी सभा में द्रौपदी को लेके आ। जब चला है दुशासन तो मैया द्रौपदी स्नान ध्यान करके बैठी हुई थी। बोले चलिए भाभी, कहाँ चलना है, बोले दरबार में बुलाया गया। द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अरे दुशासन, जहाँ सभा में पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव सब बैठे हैं, वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और माताओं याद रखना, अगर बाहर पंचायत चल रही है ना, 20-50 लोग बैठे हैं कहीं भी, और कोई झगड़ा हो गया तो औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। औरत कभी बीच में न बोले। और यहाँ भाई बैठे, दादा, अगर घर में सास बहू में या भाभी ननद में लड़ाई हो जाए तो आप बीच में मत बोलना, क्योंकि भाइयों भाइयों में बिगड़ जाएगी। ये तो ऐसी है, सुबह लड़ेंगी शाम को इकट्ठे भोजन करेंगी, अगर भाइयों भाइयों में अनमन हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए झेल लेना। और इनका झगड़ा कुछ नहीं होता, इनकी लड़ाई बस इतनी है, तुम बड़े भैया के बच्चा को 10 रुपया दे के देखो, पता चल जाए, लुटाए दो, तुम तो लूट बेगी नहीं पैदा भये हो, लुटाए दो। बस लड़ाई कुछ भी नहीं होती इनकी। महाराज द्रौपदी ने कहा मैं नहीं जा सकती, केस पकड़ करके महाराज सभा में लेकर के पहुंचा। भूखी हिरनी की तरह मैया द्रौपदी चारों तरफ देख रही और जवाब दियो क्या बात है, अरे मुझे क्यों बुलाया गया, 5-5 पति यहाँ बैठे हैं मेरे, ये एक भी नहीं बोल रहे, हुआ क्या है। दुर्योधन बोले वो हमसे बात करो, मैं बताऊंगा क्या हुआ। तूने हमसे कहा क्या था, बोले कुछ तो नहीं। बोले कहा था ना, याद कर ले, तूने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, आज वो समय आ गया। दुशासन एक काम कर, इसकी साड़ी को उतार करके और नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बात बताऊं, जीवन में आप किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो चलेगा, लेकिन 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। बेटा भाग्य से पैदा होगा आपके यहाँ, आप भाग्यशाली होंगे तब बेटा पैदा होगा, और आप सौभाग्यशाली होंगे तब घर में बिटिया पैदा होती है। बेटी वो रतन है जो हर किसी के घर में नहीं होता। लोगों के यहाँ अगर बिटिया पैदा है जाए ना तो चेहरा पे ही 12 बज जाता है, बोल देंगे कि हाँ वो लक्ष्मी आई है, ठीक है।
अगर बेटियां नहीं होंगी तो माँ, बुआ, मासी, मामी, भाभी, चाची, ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि आज भी कलयुग में 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे ना, अगर 4 भाई और बराबर के छोटे छोटे हों तो मैया जब बीच में खड़ी हो जाए ना तो खींचते माँ मेरी है, दूसरा बोलता माँ मेरी है, तीसरा बोलेगा माँ मेरी है, चौथा बोलेगा माँ मेरी है। और जब हम बड़े हो गए ना तो धक्का मार के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। जब छोटे थे तब मेरी, और अब जब बड़े हो गए तो हिस्सा बांट हो गया, अब तेरी भी और तेरी भी और तेरी भी, मेरी नहीं है। जबान बाप घर में हो, जबान और बेटा बराबर का हो जाए, पिता जवान हो और बेटा बराबर का हो जाए और बेटा ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते मैं सब कर लूंगा, तुम चुपचाप बैठे रहो, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। अगर बूढ़ा बाप घर में हो ना और बेटा बस इतना बोल दे कि पिताजी आप ही बताइए कैसे काम होगा, क्या करें, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। बहू घर में अगर आई, लोग कहते हैं यहाँ बुजुर्ग बैठे, दादा आप बताइए जब तक लड़के की आप शादी न करो, यहाँ तो सब बढ़िया है, परिवार को चलाने वाले लोग समझदार हैं, जैसे जब तक शादी नहीं होती लड़के की तब तक कभी आपने सुना है कि मुझे अलग होना है आपसे? है? आपका बेटा कभी बोलता है कि मुझे अलग कर दो माँ बाप से? कभी नहीं। और घरवाली आई वैसे अब तो चलो या किराए पे कमरा ले लो, है ना, उन्हें बहाना चाहिए, किराए पे कमरा लेना है वहां रह लेंगे, हम कलेश में नहीं रहेंगे। एक निवेदन है आपसे, घर में अगर लड़का की शादी करो ना तो घर में बहू लाना, बहू रानी लाने की कोशिश मत करना। बहू वो है जो आपके यहाँ संस्कार लेके आएगी और बहू रानी वो है जो कार लेके आएगी। बहू आपका कहना मानेगी और बहू रानी का कहना आपको मानना पड़ेगा। बहू आपका काम करेगी लेकिन बहू रानी का काम आपको करना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि जितने बड़े घर से रिश्ता हो जाएगा ना उतना मेरा नाम होगा, अरे करोड़ों रुपए मिले शादियों में। भाई क्या खाओगे जब घर में इज्जत नहीं करेगी तो कहां जाओगे? एक बूढ़ी माँ शादी के बाद जब एक बूढ़ी माँ को बेटा वृद्धाश्रम छोड़ के आता है तो मरने के नजदीक जो टाइम होता मौत का उसके बहुत नजदीक थी और वृद्धा आश्रम में 1-2 दिन की मेहमान अपने बच्चे को फोन करके बुलाती, बोलती लाला मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बच्चा बोलता क्या बात करनी है? बोले आजा बैठ के ही बोलना है। बच्चा पहुंचा, बोले हाँ मैया बोल, क्या कहना है? बोले लाला हमने पूरी जिंदगी आधी उम्र तो मेरी वृद्धा आश्रम में ही निकल गई, यहाँ गर्मी बहुत लगती है। बच्चा बोलता अब गर्मी लग रही तो का बिगड़ो जाए रहो, तो 1-2 दिन की मेहमान और सांसें निकली जा रही हैं, क्या करना है बताइए? बोले इस कमरे में गर्मी बहुत है, पंखा लगवा दे। बच्चा बोलता मरने वाली है तो पंखे की क्या जरूरत है? जवाब दिया उस माँ ने कि लाला कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं सालें हो गई, सालों पहले मैं अपनी सास को यहीं छोड़ने आई थी और उसके बाद मेरा नंबर आ गया। अब मैं भी मरने वाली हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि कल तेरे बच्चे जब तुझे और तेरी पत्नी को छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे, मेरे जीते जी पंखा लगवा दे। जीवन भर चार छोले और का फर्क पर रूपान डाल में खड़े गद्दे कैमरा इन लोगों की जरूरत ही ना। नमस्ते महाराज,
कहते हैं यहां मैया द्रौपदी हाथ जोड़े खड़ी है, आवाज लगा रही, कन्हैया यहाँ 5-5 पति हैं, कोई नहीं बोल रहा। ये दुशासन आगे बढ़ रहा है, सुनिए गोविंद। नीचे किए बैठे सर, भैया कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। बोलिए द्रौपदी, नीचे किए बैठे सर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। और क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। खींच लाया दुशासन पकड़ मेल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। आवाज लगा रही गोविंद, आ जाइए, एक भी नहीं बोल रहे। और कन्हैया आपको पता है कि हम तो